हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं डॉक्टर रमनदीप ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूरिन में इन्फेक्शन कैसे हो जाती है और इसके कौन से सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जानेंगे डिटेल से कि यूरिन में इन्फेक्शन और बैक्टीरिया आते कहाँ से हैं, और अगर ये बैक्टीरिया और इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में चलेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस बीमारी की पूरी डिटेल अच्छी तरह से पता चल जाए और आपको सिम्टम्स बहुत अच्छे से पता चल जाए कि कौन कौन से सिम्टम्स इस प्रॉब्लम में होते हैं। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिए। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, दोस्तों इसको हम कॉमन भाषा में पेशाब की इन्फेक्शन कह देते हैं। और ये पेशाब की इन्फेक्शन आखिर आती कहाँ से है? इसमें ज़्यादा बड़ा कारण बैक्टीरिया का होता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरिन की इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होती है। कई बार इसमें फंगल इन्फेक्शन भी कॉज होती है, पर ज़्यादातर केसेस में बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए हम बैक्टीरिया को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। यूरिन की इन्फेक्शन के स्टार्ट होने में सबसे बड़ा कारण अनहाइजीनिक कंडीशंस का होता है। अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान ना रखें, पानी कम पिएं, या फिर कई बार तो ऐसी इन्फेक्शन रीनल स्टोन्स के कारण भी हो सकती है, तो इन कंडीशंस के कारण यूरिन में इन्फेक्शन पैदा हो जाती है। ज़्यादातर केसेस में ये इन्फेक्शन हमारे ब्लैडर तक पहुंचती है, और जिस कंडीशन को हम सिस्टाइटिस कह देते हैं, यानी कि ब्लैडर में इन्फ्लामेशन। और अगर यही इन्फेक्शन ऊपर की ओर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि हमारी किडनीज में पस की कंडीशंस को भी पैदा कर सकती हैं। फीमेल्स जो हैं वो मेल पेशेंट से ज़्यादा सफ़र करती हैं यूरिन की इन्फेक्शन को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स में जो यूरेथ्रा होता है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन का आउटपुट लेके जाता है बाहर, उसकी लेंथ जो है वो मेल्स के कंपैरेटिव छोटी होती है। इस छोटी लेंथ होने के कारण बैक्टीरिया के लिए बहुत आसान हो जाता है वहाँ पे इन्फेक्शन को करना, और बैक्टीरिया आउटर सरफेस से अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिसके कारण यूरिन की इन्फेक्शन बार बार होती है। तो अब देर ना करते हुए मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि वो कौन से सिम्टम्स होते हैं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने पर हमें सामने आते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है डिसयूरिया। डिसयूरिया यानी कि एक मेडिकल टर्म है, इसको हम कहते हैं यूरिन को पास करते टाइम इरिटेशन का होना या फिर पेन का होना। पेशेंट को यूरिन पास करते टाइम उसको लोअर एब्डोमेन में पेन होती है, या यूरिन के पास करने के साइड पे उसको पेन होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लैडर को इरिटेट करता है और साथ ही साथ लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करता है, और इसी इरिटेशन के कारण उनको यूरिन को पास करते टाइम पेन फील होती है। दूसरा जो सिम्टम है वो है अर्जेंसी। अर्जेंसी यानी कि यूरिन को पास करने की बहुत जल्दी होना। पेशेंट बार बार यूरिन को पास करने के लिए बाथरूम में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैडर में इरिटेशन होने के कारण उनका जो यूरिन है वो प्रॉपर से ब्लैडर एम्प्टी नहीं होता, और उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इसको हम अर्जेंसी कह देते हैं। थर्ड सिम्टम जो है वो है फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज हो जाना, यानी कि पेशेंट बार बार यूरिन को पास करने के लिए बाथरूम में जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बैक्टीरिया की इरिटेशन के कारण ब्लैडर को बार बार एम्प्टी करने की अर्ज होती है। तो ये तीन सिम्टम्स जो हैं, फर्स्ट है डिसयूरिया, सेकंड है अर्जेंसी, और तीसरा है फ्रीक्वेंसी का इंक्रीज होना। ये तीन मेन सिम्टम्स माने गए हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स। इन तीन मेन सिम्टम्स के अलावा और भी सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पर हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को यूरिन की इन्फेक्शन हो चुकी है। तो इसमें जो आता है सिम्टम वो है फाउल स्मेलिंग यूरिन, यानी कि पेशाब में बदबू का आना। ऐसे टाइम में पेशेंट के यूरिन में बैक्टीरिया के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे पाईयूरिया होता है, यानी कि पस फॉर्मेशन होती है, और ये पस की स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी होती है। इसी के कारण पेशेंट को खुद से भी स्मेल आने की प्रॉब्लम होती है, और यही प्रॉब्लम
यूरिन की इन्फेक्शन को डायग्नोस करने में हेल्प करती है। सुप्राप्यूबिक पेन यानी कि पेट के निचले हिस्से में दर्द का होना, ये भी एक सिम्टम माना गया है यूरिन की इन्फेक्शन का। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है जब हमारे यूरिन के ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए यानी कि सिस्टाइटिस हो जाए, तो सिस्टाइटिस की कंडीशन में पेशेंट के लोअर एब्डोमिनल पेन होती है। और इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम जो हमें सामने मिलता है वो होता है कि पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद लोअर एब्डोमिनल में पेन होती है। तो ये एक टिपिकल साइन होता है सिस्टाइटिस का यानी कि ब्लैडर की इन्फेक्शन का। इसको कभी भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हेमेचूरिया यानी कि यूरिन में ब्लड का आना, दोस्तों ये माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस दो टाइप का हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया हम तब कहते हैं जब यूरिन में ब्लड तो हो पर उसको एग्जामिन करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़े। और ग्रॉस हेमेचूरिया ज़्यादातर पेशेंट हमें खुद आके बताता है कि उसको यूरिन में ब्लड आ रहा है और उसका यूरिन का कलर जो है वो रेड हो चुका है। दोस्तों ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन होने के कारण हमारे अंदर के यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इरिटेशन होती है और वहाँ पे जो इरिटेशन होने के कारण म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो रप्चर होती है और वहाँ से ही ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। ऐसा सीवियर इन्फेक्शन में ही देखने को मिलता है। कुछ पेशेंट्स जिनको यूरिन की इन्फेक्शन हो चुकी है उनको यूरिन को स्टार्ट करते टाइम, पेशाब को स्टार्ट करते टाइम उनको हेजिटेसी होती है यानी कि उनको दर्द के साथ यूरिन आ सकता है या फिर उनको देर के साथ बाथरूम जो है उनको पास होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो यूरिन की इन्फेक्शन के कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। और कई बार तो पेशेंट को यूरिन पास करने के बाद भी कुछ बूंद बूंद यूरिन पास होता रहता है, इसको कहते हैं पोस्ट वाइडल ड्रिबलिंग। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है यूरिन की इन्फेक्शन का। अगर ये इन्फेक्शन हमारी किडनीज तक पहुंच जाए तो उस कंडीशन को हम पाइलोनेफ्राइटिस कह देते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस यानी कि बैक्टीरियाज का हमारी किडनी तक पहुंच जाना और इसी के कारण हमारी बैक्टीरिया में इन्फेक्शन होती है और पस फॉर्मेशन हो जाती है। और इसके जो दो बड़े साइन मैं आपको वहाँ पे बताना चाहता हूँ वो है कि हमारे बैक पे पेन होती है, इसको हम फ्लैंक पेन कह देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी किडनीज की साइड पे इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है और इसी के कारण वहाँ पे पेन होती है। और दूसरा जो सिम्टम है वो है फीवर का आना, बुखार का आना, और वो भी कप कप के साथ, सर्दी के साथ। फीवर विद चिल्स एक ऐसा साइन है जो कि यूटीआई में डिटेक्ट किया जाता है और साथ ही साथ कई बार पाइलोनेफ्राइटिस में भी ये हमें सामने आने को देखने को मिलता है। और कुछ पेशेंट्स का अगर हम वहाँ पे सीबीसी करवाएं, ब्लड की इन्फेक्शंस के टेस्ट करवाएं, तो उनका जो सीबीसी है टीएससी काउंट यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है वो बढ़ा हुआ मिलता है। और इससे हम बिल्कुल आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस पेशेंट को पाइलोनेफ्राइटिस की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये सब साइन एंड सिम्टम्स हैं कि जिन पेशेंट्स को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो चुकी है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको हमारे ये एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी ऐसी बीमारियों के बारे में पता चल सके और वो इन बीमारियों से बच सके।